राहुल जी ने हम सबको बुलाया है और एक ऐसे संचालक का कर्तव्य निर्वाह किया है जो बखूबी इस महफिल को बहुत ही सुंदर उपमाओं के साथ उन्होंने संजोकर एक बहुत अच्छा संचालन किया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय उनको इन शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूं कि शब्द की सरिता का घाट कह दूं तो गलत नहीं होगा, शब्द की सरिता का घाट कह दूं तो गलत नहीं होगा, भावों की धारा का पाठ कह दूं तो गलत नहीं होगा। और बरेली से आए आदरणीय राहुल जी, मैं इनको कवि सम्मेलन के मंचों का सम्राट कह दूं तो गलत नहीं होगा। आदरणीय राहुल जी, ले जाओ भैया। बजा ठीक है ना, थोड़ा सा उछाल और रूप भी बदल लूंगा, नाम के साथ रूप भी बदल लूंगा। ये भी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। नहीं, अपनी व्यवस्था अपने आप करो, हम लोग तो स्वयं सेवक लोग हैं। ये भी ले जाओ, खड़ी खड़ी लगाना, फंसने न पाए। और बच्ची हैं क्या? बाकी सब जखीरे में होंगे। ट्रेन छूट रही है, एक ताली, खांसी, आहा, वाह वाह, सब कुछ होगा, पर समय की एक सीमा है। बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर मंच के लिए मंच की ओर से मैं राहुल अवस्थी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष से अनुमति लेते हुए और संचालक जी के आदेश के अनुसार काव्य पाठ के लिए प्रस्तुत हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपको भी साहित्य अकादमी का यह आयोजन, यह काव्यांजलि, कविता का उत्सव लगी होगी। और अगर ऐसा लगता है तो कहीं पर थोड़ा सा मन आप लोग विकास जी के प्रति आभार के तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। ब्रज से आता हूं, राम जी पर बहुत सारी कविताएं पढ़ी गई हैं। अब थोड़ी देर के लिए मुझे भी आपने बुलाया है ना, समय तो बहुत हो गया है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप जा रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा सा आशीर्वाद आप भी दो, आशीर्वाद में कमी हो जाएगी हम लोगों को। हम रोकते नहीं हैं, अगर आवश्यक है, गाड़ी लग गई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आशीर्वाद सबका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, सब लोगों के चेहरे पर हंसी तो आ रही है, आनंद आ रहा है। मैं ब्रज के क्षेत्र से हूं, एक छंद पढ़ता हूं, बीच में इस छंद को पढ़ना बंद कर दिया था, एक बार पुनः इसका प्रस्तुतिकरण करता हूं। आपको लगे मुझे आशीर्वाद देंगे। काव्य पाठ के दौरान मुझे कहने की आदत नहीं है। किशन जी बोले, राधा होली ना मनाओगी क्या? तुम ही ना मनाओगी तो किस से मनाऊं मैं? किशन जी बोले, राधा होली ना मनाओगी क्या? तुम ही ना मनाओगी तो किस से मनाऊं मैं? वाह। बरसाने वाले बरसाने के बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया, वाह वाह। किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या, तुम वाह। ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं मैं। बरसाने वाले बरसाने की बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं। जय हो। राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ, आहा, इसी शर्त पे ही रंग आपको लगाऊं मैं। आहा, और अगली पंक्ति पर आप सबका साथ मिले, मैं चाहता हूं हम समवेत हो जाएं कि किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या, तुम ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं वाह। मैं। किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या, तुम ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं मैं। वाह। बरसाने वाले बरसाने वाले बरसाने वाले बरसाने की बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं। बरसाने वाले बरसाने की बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं। राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ, राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ, राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ, इसी शर्त पे ही रंग आपको लगाऊं मैं। राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ, इसी शर्त पे ही रंग आपको लगाऊं मैं। जीतूं तो तुम ही को पाऊं, जीतूं तो तुम ही को पाऊं, जीतूं तो तुम ही को पाऊं, प्रेम के पुजारी बनवारी हार जाऊं तो तुम्हारी ही हो जाऊं मैं। जीतूं तो तुम ही को पाऊं, प्रेम के पुजारी बनवारी हार जाऊं तो तुम्हारी ही हो जाऊं मैं, तुम्हारी। जिंदाबाद, वाह। चार पंक्तियां और पढ़ देता हूं। स्वागत। हम एक महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ कुछ बातें बच्चों से जैसे पूछी जाती हैं, हम उपनिषद की स्थिति में होते हैं। कई बार स्कूलों में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे उनका उत्तर क्या देते हैं, सातवां बच्चा क्या उत्तर देता है। अब एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग रिदम में आते हैं स्वागत। कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन। आहा, आप अली जय हो। चाय लाओ बेटा जरा, चाय लाओ बेटा इधर बांटो जरा, बेटा इधर बांट दो बड़ा सजा। आप कुछ भी कर ले, आप तो जब, लेकिन हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे तू ले जा, सब स्वीकार है, जल्दी ले आ। पूछा गया कक्षा में कि किस, लेकिन उसका असर यहां ना पड़े। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण, छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं। आहा, आहा, देखो, एक ही मेरी कोशिश है कि अगर मुझे खड़ा किया है तो आखिर में मैं वह काम कर लूं जो मुझे सत्तन जी तक पहुंचाने में आसानी दे। कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण, छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं, सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। पीरों के समानवाज मन में विराजमान, पीरों के समानवाज मन में विराजमान, ऐसी तकदीरों वाली पीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी,
जवानी ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमानी बलिदान वीरों को प्रणाम है। बलिदानियों के शीश जिसका आसन होते ऐसी महामानी महारानी है स्वतंत्रता। जिन्होंने कहा कि मैं मरूंगा मातृभूमि है तो उनकी कसम की कहानी है स्वतंत्रता। कीमत कोई भी भले उनको चुकानी पड़ी देश में, परंतु जिन्हें लानी थी स्वतंत्रता प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी गई निशानी है स्वतंत्रता। प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाए क्या? क्या बात है, वाह। एक बार समवेत हो, एक बार जिंदाबाद, वाह, क्या बात है भैया। हमें पढ़ाया जाता है कि अरविंदो घोष क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी थे। हमें पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी थे। हमें पढ़ाया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी थे। हमने उस नौजवान पीढ़ी की ओर कभी सही ढंग से दृष्टिपात ही नहीं किया जिसने पिछले सैकड़ों वर्षों से हमको एक नया सूर्य उगा करके दिया था, जिसने अपना रक्त देकर इस देश को आजादी की भोर दी थी और हमने दिवालियां मनाई थी। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को भूल गए। एक नाम अरविंदो घोष, जिनको जब आतंकवादी कहीं पर किताबों में लिखा मिला, तो मैं एक प्रश्न आपकी अदालत में रखता हूं कि अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या? और अगली पंक्ति पर मैं कविता भी करता चलता हूं। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाएं क्या? क्या बात है, जय हो, वाह। हम नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि नेता बुरे हैं, नेता ये करते हैं, नेता वो करते हैं, नेता ऐसा नहीं होना चाहिए, नेता वैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हमने जिसे चुना है वो किस आधार पर चुना है। सब बात है, जय हो। अगर वह दोषी है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। इसलिए नेता कैसा होना चाहिए? वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। वाह वाह, जय हो, वाह। भारत माता की जय के नारा उधर से लगे तो जरा एक बार ढंग से लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर, वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। नेता कैसा हो? वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। खून देके देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो। पहले लोग कहते थे, नेता कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समय इतना बदल गया, लोगों ने कहा कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। क्या बात है, क्या वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। खून देके देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो, विक्रेता नहीं राष्ट्र का प्रचेता युग चेता हो। भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। नेता हो, वाह वाह, क्या बात है, सुभाष जैसा नेता हो, जिंदाबाद। नेता हो जिंदाबाद तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले, अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाएं क्या? अब
अपने यतीम की सचिन की विपिन कियो, अपने यतीम की सचिन की विपिन कियो, प्रफुल्ल चाकी की कुर्बानी भूल जाएं क्या, अपने यतीम की सचिन की विपिन कियो, प्रफुल्ल चाकी की कुर्बानी भूल जाएं क्या, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाएं क्या, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाएं क्या, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाएं क्या, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाएं क्या। राम जी के भाल पे विजय के निशान है तो, राम जी के भाल पे विजय के निशान है तू कैसी परिकल्पना कराल करने चले, राम जी के भाल पे विजय के निशान है तू कैसी परिकल्पना कराल करने चले, राम जी के लाल ही उन्हीं पे लाल लाल होके अपना अतीत लाल लाल करने चले, राम जी के लाल ही उन्हीं पे लाल लाल होके अपना अतीत लाल लाल करने चले, राम जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, राम जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, वही राम नाम पे बवाल करने चले, राम जी के बाल भी बराबर नहीं है दुष्ट राम जी के काल पे सवाल करने चले, राम जी के बाल भी बराबर नहीं है दुष्ट राम जी के काल पे सवाल करने चले, राम जी के बाल भी बराबर नहीं है दुष्ट राम जी के बाल दुष्ट राम जी के काल पे सवाल करने चले, राम जी के बाल भी नहीं है दुष्ट राम जी के काल पे सवाल करने चले, राम जी के बाल भी बराबर नहीं है दुष्ट राम जी के काल पे सवाल करने चले, वाह राम जी के बाल जय राम जी के बाल, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दुनिया में आज भी, अब जरा सा खुल जाइए, दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को धरोहरों को दिल में समेटे हैं, दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को धरोहरों, पीछे तक हाथ खुले, दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को धरोहरों को दिल में समेटे हैं, दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को धरोहरों को दिल में समेटे हैं, भारत में पर कुछ ऐसे जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेटे हैं, भारत में पर कुछ वैसे जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेटे हैं, बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, भीतरी गुलामी जो कि अब भी लपेटे हैं, बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, भीतरी गुलामी जो कि अब भी लपेटे हैं, राम के विरोधी अब यही बता दें कि वे राम जी के बेटे या राम जी के बेटे हैं, राम के विरोधी बस इतना बताते कि वे राम जी के बेटे या राम जी के बेटे हैं, राम जी विरोधी अब इतना बता दें कि वे राम जी के बेटे या राम जी के बेटे हैं, भारत की थाती रूपी सीता को हरे जो उन रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी, भारत की थाती रूपी सीता को हरे जो उन रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी, जनता के मानस पे भार डाला जाएगा तो जनता के रोष को उभार देंगे राम जी, जनता के मानस पे भार डाला जाएगा तो जनता के रोष को उभार देंगे राम जी, जैसे को तो तैसा मिलता ही रहा है सदैव तो को सठों से व्यवहार देंगे राम जी, जैसे को तो तैसा मिलता ही रहा है सदैव शठों को शठों सा व्यवहार देंगे राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी। आहा जय हो, वाह। अपनी गलतियां सुधारना न जानता हो औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है, अपनी गलतियां सुधारना न, आहा जय जय श्री राम, हनुमान की, अपनी गलतियां सुधारना न जानता हो, आहा जय हो।
जय हो। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने। जरा देख लें एक बार। वाह अपनी गलतियां सुधार ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। अपनी गलतियां सुधार ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। पुण्य श्लोक लोक पाप दृष्टि से विलोकता हो, पर लोक क्या वो इह लोक नहीं पाता है। क्लेश लेश लेश हरे शोक से अशोक कर, कभा कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। क्लेश लेश लेश हरे शोक से अशोक कर, वह कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। जिस पे हो देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। जिस पे हो देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। जिस पे हो देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। ऐसे हो देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो। प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर, जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर, जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ, जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो। एक दृश्य उठाता हूं। सत्तन जी जिस वक्त हमारी अवस्था में थे, उनकी जोड़ी, उनका कवि सम्मेलनों में एक बड़ा नाम हुआ करता था, पंडित ब्रजेंद्र अवस्थी। उनकी एक पुस्तक है दीपक जले बुझे। मैं किस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जब इस देश में दो पक्षों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में दो फाड़ करने की स्थितियां हुई, शांतिवादियों और क्रांतिवादियों के बीच में लड़ाई करने की स्थितियां बनी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्रांतिवादी नहीं थे, वो आतंकवादी थे। बलिदान किसका छोटा है किसका बड़ा है, हमें तुलना करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जब ऐसी बातें उठी तो तुलना करनी चाहिए। उन्होंने लिखा एक जगह पर, हम जानते हैं कि गांधी जी की तपस्या बड़ी है, वे हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में। क्या चंद्रशेखर आजाद का बलिदान छोटा है? वाह क्या टिप्पणी, गजब। मैं जानता हूं, लेकिन जितने लोग अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश के लोगों, झाबुआ के लोगों, भावरा के क्षेत्र के लोगों, यहां उपस्थित हैं, मैं आपकी मिट्टी के बेटे के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से मैं सुमनांजलि देता हूं, शब्दांजलि देता हूं। गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। और अगली दो पंक्तियां भी सुनने की, गांधी जी के बंदी गृह भी, गांधी जी के जब पकड़ा जाता था, उनको कहीं पर बंदी बनाया जाता था, तो क्या होता था? गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे। वाह क्या गजब, गजब, वाह। गांधी ने धार, और एक बात तैयार होना, गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे। गांधी जी झुकते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी जी झुकते रहे सदा, गांधी जी झुकते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद रहा। जय हो, क्या गजब, वाह, जय हो, जिंदाबाद, आजाद रहा, जय हो, आजाद सदा आजाद। ये हुआ कवि सम्मेलन, वाह, आजाद सदा, क्या बात है, वाह। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु, सर्वश्रेष्ठ,
जय हो। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो, प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो। दुश्मनों से हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी जेब खुद गोली मार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी पे जो खुद गोली मार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी पे जो खुद गोली मार लेता हो। भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी पागते नहीं। भगत सिंह ने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है। उन्होंने बम दागा, लेकिन इस तरह दागा कि बहरे सुने। वे आतंकवादी होते तो इस तरह भी बम दाग सकते थे कि दो चार जानें भी चली जाती। उनका पक्ष आपके आंगन में रखता हूं। आप सब शामिल थे, लेकिन कहीं पर एक यह दृश्य आपके आंगन में आपकी अदालत में सही लगे तो एक बार सबके हाथ खुलें, और अगर गलत लगता है कोई हाथ ना उठे कि भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद, कमाल कर दिया। एक बार सारे लोग जरा सा देखिए, शूट कर रहे हैं ना, इस दृश्य को भी शूट कीजिए कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं और जब इनकी तालियां बोल रही हैं। जय हो, जिंदाबाद। भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी पागते नहीं। रोशनी के लिए यदि आग न जलाई जाए छाए घन घोर अंधियारे भागते नहीं। सत्ता मद में जो चूर होकर के सोते रहे क्रांति के धमाकों के बिना वो जागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। और चार पंक्तियां सुन लेना जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं। अगवानी में पढ़ता हूं, समय बहुत ले लिया है, समय बहुत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी भारत की जो स्थिति है, विकास दवे जी का जो कार्यक्रम है उससे बहुत सारी स्थितियां साफ सुथरी हो गई हैं। कहीं पर कोई गलती हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार हो सकता हूं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कवि सम्मेलन वास्तव में कवि सम्मेलन हुआ है, कविता सम्मेलन हुआ है, तो एक बार अपनी अनुमति, अपनी सहमति, अपनी संस्तुति विकास दवे जी के लिए और भविष्य के लिए। वाह, दो छंद और सुनिएगा, मैं समापन करता हूं। जय हो। ये जो कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता है कि इस देश में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि जो कुछ होगा अब अच्छा होगा। अच्छा होगा। जय हो, जिंदाबाद। राम कथा की प्रज्वलता को कहते कागभूषुंड यहाँ। राम कथा की प्रज्वलता को कहते कागभूषुंड यहाँ। विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहाँ। वाह वाह वाह, कहते कागभूषुंड यहाँ। विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहाँ। मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड यहाँ। दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहाँ। और जरा सा सहयोग करना, आप सब शामिल होना कि राम कथा की प्रज्वलता को एक शब्द है जिसमें मैं थोड़ी सी छूट ले रहा हूं कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते कागभूषुंड यहाँ। विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहाँ। मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड यहाँ। दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहाँ। शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं। कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है। शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है। चेहरा कुचल दिया जाता है, शीश उतारा जाता है। अरे हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर
पर मारा जाता है। और अंतिम पंक्ति पर मुहर लगाना कि वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के। अरे सीओ के पीओ के सब में दीप जलेंगे भारत के। ये हो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये बात आइए। तो आज तय हो गई कि हिंदुस्तान के सैकड़ों कवि सम्मेलन और लाल किला के सारे कवि सम्मेलन को भी अगर समक्ष रखा जाएगा तो आज का कार्यक्रम श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनेगा। जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई आदरणीय विकास जी भाई साहब और राकेश सिंह जी, अद्भुत टीम। ये बहुत आभार आप सबका।